हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। गाइस, ये मेरा बैकअप चैनल है। यहाँ पे मैं आज से व्हाट इफ वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आ गए हो तो इस बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको टाइटल और थंबनेल देखकर समझ तो आ ही गया होगा कि आज की वीडियो व्हाट इफ फ्यूचर गोहान की टाइमलाइन में सेट होने वाली है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये फ्यूचर गोहान की टाइमलाइन में इस पॉइंट में गोहान का हाथ नहीं है और अभी वो एंड्रॉइड से अपना फाइनल बैटल करने जाने वाला है, जहाँ पे उसने किड ट्रंक्स को नॉकआउट कर दिया है। तो व्हाट इफ स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस पे मांगा, थ्योरी एंड व्हाट इफ लाने वाला हूँ जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर से, जहां गोकू और जिरिन की फाइट चल रही होती है। ये स्टोरी हमारी मेन टाइमलाइन की तरह होती है। गोकू अपना बेस्ट ट्राई कर रहा होता है कि वो जिरिन को डाउन कर सके, बट वो जिरिन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। एंड तभी गोकू सोचता है कि क्यों ना जिरिन पे स्पिरिट बॉम्ब से अटैक किया जाए। एंड वो एक रॉक पे खड़ा होकर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह इस टाइमलाइन में भी स्पिरिट बॉम्ब बनाने लगता है। एंड जैसे ही वो स्पिरिट बॉम्ब कंप्लीट होता है, गोकू उस अटैक को जिरिन पे लॉन्च कर देता है। स्पिरिट बॉम्ब जिरिन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। जिरिन आराम से खड़ा होता है उस अटैक को हेड ऑन लेने के लिए, और जब अटैक जिरिन की तरफ पहुंचता है, जिरिन उस अटैक को गोकू की तरफ पुश कर देता है। गोकू अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो उस अटैक को रोक पाए, और वो इसी दौरान ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सैयन ब्लू में एंड उसके साथ मिक्स कर देता है अपनी कायोकिन टाइम्स 20। बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है एंड अटैक की चपेट में आ जाता है। बट इस बार कुछ बहुत ही अजीब होता है। जब गोकू अनकॉन्शियस होके उस अटैक में खींचा चला जा रहा होता है, तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें गोकू चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। अनलाइक इन द ओरिजिनल टाइमलाइन, इस बार गोकू वापस नहीं आता और ना ही कोई अल्ट्रा स्ट्रिंग होती है, और तभी सब कुछ डार्क हो जाता है। एंड तभी थोड़ी देर बाद गोकू खुद को एक अनजान जगह पे पाता है। गोकू को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर वो किस जगह पे आ गया है। गोकू देखता है कि वो एक ऐसे सिटी में है जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। गोकू काफी कंफ्यूज होता है आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया, जबकि वो तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में था। बट तभी जैसे गोकू सिटी में थोड़ा आगे बढ़ता है, गोकू को एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, जिससे गोकू चौकन्ना हो जाता है एंड उस जगह पे जाता है जहाँ से वो ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती। बट गोकू जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है एक शख्स जो उसके जैसे कपड़े पहना होता है और वो दो लोगों से लड़ रहा होता है, और उसको उसने लड़ने में काफी दिक्कत आ रही होती है। एंड गोकू जब थोड़ा गौर से देखता है तो गोकू बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है एंड्रॉइड 17 और 18 को और उस शख्स को जिस पे वो अटैक कर रहे होते हैं। गोकू समझ जाता है वो शख्स जिसने कपड़े पहने उसके जैसे वो और कोई नहीं, उसका बेटा गोहान है, जो कि इस टाइमलाइन से बिलोंग करता है। गोकू को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि वो टाइम ट्रेवल करके किसी न किसी तरीके से फ्यूचर टाइमलाइन में आ गया है, यानी कि फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में। मगर गोकू को ये बात नहीं पता होती कि आखिर इस टाइमलाइन के अंदर अभी क्या चल रहा है, मगर यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड तभी गोकू नोट करता है वो एंड्रॉइड्स गोहान की तरफ अटैक कर रहे होते हैं और उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी गोकू बिना देरी के बीच में कूद जाता है और गोहान को बचा लेता है। मगर अटैक से एंगेज होने की वजह से गोहान वहाँ पे बेहोश हो जाता है। गोहान बेहोश होने से पहले उस शख्स को देख लेता है जिसने उसे बचाया है, मगर गोहान को कोई आइडिया नहीं होता कि ये गोकू है। गोहान बेहोश होने से पहले बस इतना बोलता है, थैंक यू ट्रंक्स। जब स्मोक क्लियर होती है, वहां खड़ा होता है गोकू। एंड्रॉइड्स गोकू को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर गोकू यहाँ कैसे आ गया, जबकि वो तो मारा गया था। मगर इससे पहले वो गोकू से कुछ पूछ पाते हैं, उनके अंदर की जो चिप लगी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है और उनका माइंड खत्म होने लग जाता है और वो पागल की तरह गोकू पे अटैक कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि इस बार गोकू जो है वो सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म होता है, और यहाँ पर गोकू के पास सुपर सैयन 1 से लेकर सुपर सैयन ब्लू तक की सारी फॉर्म्स हैं, यानी गोकू, एंड्रॉइड्स, गोहान और इस टाइमलाइन में किसी भी शख्स से बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। एंड जैसे ही एंड्रॉइड्स गोकू के पास पहुंचते हैं उस पर अटैक करने के लिए, गोकू उनका अटैक को डॉज करने के बजाय हेड ऑन ले लेता है। गोकू को अटैक से एंगेज करते देख एंड्रॉइड्स खुश होते हैं कि उन्होंने गोकू को हरा दिया, मगर तभी एक ब्राइट लाइट शाइन होती है और गोकू वहां ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। एंड्रॉइड्स गोकू को ट्रांसफॉर्म हुआ देख समझते हैं कि गोकू भी फ्यूचर गोहान की तरह ही वीक होगा और उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मगर तभी गोकू पावर अप रोकता नहीं है और सीधा चला जाता है सुपर सैयन 3 में। एंड अब आप लोग बोल रहे होंगे कि गोकू एंड्रॉइड्स को हरा तो बेस फॉर्म में भी सकता है, तो आखिर वो सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म क्यों हुआ? तो मैं बताता चलूं, गोकू ऐसा सिर्फ उन्हें डराने के लिए कर रहा है। एंड इससे पहले एंड्रॉइड कुछ समझ पाते या सोच पाते, वो जमीन पे गिर जाते हैं
क्योंकि सुपर सैयन 3 में होने की वजह से और गोकू की इतनी भयानक पावर होने की वजह से उन्होंने गोकू को अपनी तरफ आता हुआ देखा ही नहीं था। उनके गर्ल्स में बहुत खतरनाक पंच किया होता है एंड जब वो लोग गोकू को देखते हैं तो वो अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और एंड्रॉइड से कहता है कि वो अर्थ को छोड़ के चले जाएं, मगर एंड्रॉइड्स गोकू की बात को इग्नोर करते हुए गोकू पे रश कर देते हैं। मगर एक बार फिर से जब वो मिड एयर में होते हैं अचानक वो जमीन पे बहुत बुरी तरीके से गिर जाते हैं और गोकू स्टेप बाय स्टेप उनके करीब आ रहा होता है और एक अटैक बनाने लगता है। एंड्रॉइड्स गोकू से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, मगर सुपर सैयन 3 होने की वजह से गोकू के उस ऊपर उसकी हल्की हल्की ईवल साइड हावी होने लगती है और गोकू अटैक बनाते हुए सोचता है कि कैसे एंड्रॉइड्स ने इस टाइमलाइन में कितने मासूम लोगों को मारा होगा और उनकी वजह से इस टाइमलाइन के गोहान का एक हाथ भी नहीं है, जो कि गोकू ने नोट कर लिया होता है। और ये सोचते हुए गोकू एंड्रॉइड 18 को उस अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है और एंड्रॉइड 17 के करीब बढ़ने लगता है, जो कि गोकू का ईवल फेस देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और अचानक गोकू एंड्रॉइड 17 के फेस के सामने आ जाता है और इससे पहले एंड्रॉइड 17 कुछ समझ पाता गोकू उसको गर्दन से पकड़ उठा लेता है और अपने हाथ में एक ब्लेड बनाने लगता है और इससे पहले एंड्रॉइड 17 कुछ कह पाता गोकू उसकी गर्दन उसकी बॉडी से अलग कर देता है, यानी लिटरली उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसकी बॉडी को एक ही अटैक में उसके हेड के साथ इरेज कर देता है। मगर तभी वहाँ पे गोकू को कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। एक बच्चा वहाँ पे आता है और उसे देखकर गोकू समझ जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं ट्रंक्स है। ट्रंक्स यहाँ पे आते ही सबसे पहले गोहान को देखता है। ट्रंक्स अचानक गोहान की तरफ आता है और देखता है कि गोहान जिंदा है मगर वो बेहोश पड़ा है। ट्रंक्स की नज़र अचानक गोकू की तरफ पड़ती है। गोकू गोहान और ट्रंक्स से दूर खड़ा होता है और वो दूसरी साइड पे करके मुंह खड़ा होता है जहाँ पर उसने एंड्रॉइड 17 को मारा था। ट्रंक्स पीछे से गोकू को देखता है और उसके क्लोथ देखकर सोचता है कि आखिर क्या ये शख्स गोकू है, मगर तभी ट्रंक्स को याद आता है कि गोहान ने तो ट्रंक्स को बताया था कि गोकू मर चुका था हार्ट वायरस की वजह से एंड उसकी नेचुरल डेथ हुई थी जिससे वो दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता। मगर तभी ट्रंक्स गोकू से बोलता है कि क्या आप गोकू हो, क्या आपने एंड्रॉइड्स को हराया और गोहान को बचाया है। तो तभी गोकू पीछे एक स्माइल के साथ ट्रंक्स को देखता है और उससे कहता है कि हाँ मैं ही गोकू और उसे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो यहाँ आ गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड गोकू की इसी स्माइल के साथ हमारी व्हाट इफ गोकू ट्रैवल टू द फ्यूचर टाइमलाइन का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। गाइस गोहान का एक यही मोटिव था कि किसी भी तरीके से वो एंड्रॉइड्स को हरा पाए और पीस ला पाए एंड गोहान का ये मोटिव यहाँ पर गोकू ने पूरा कर दिया है। गाइस गोकू के यहाँ आने से आखिर इस टाइमलाइन के फ्यूचर में क्या क्या बड़े चेंजेस आने वाले हैं, सो जानने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स पे लिखें #SSG3 गोकू। एंड आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मैं सजेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही इस चैनल पे कमाल की व्हाट इफ एंड थ्योरी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो जितना हो सके वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।